नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदि आबादी जहां भी अवसर मिला उसे भरपूर तरीके से निभाया और जो जिम्मेदारी मिली बखूबी उसे निभाई गई। कहीं पे भी देख लीजिए, अक्सर ये माना जाता है, आज भी हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान मानसिकता हमारे है, अभी इसमें खारिज नहीं कर सकते। इसकी वजह ये भी देखते हैं कि हम कई बार ये बात सुनते हैं कि नहीं, ये लड़की है या महिला है, ये नहीं कर पाएगी, इससे नहीं हो पाएगा, ये मैं कर लेता हूँ। घर में भी ये देखते हैं कि नहीं यार, ये बच्ची है, ये नहीं कर पाएगी। कहीं से कुछ सब्जी लेके आना है, गाड़ी लेके जानी है, कि नहीं वो लड़के को भेज दो, वो कर लेगा। ये एग्जाम है, अच्छा ये वो कर सकते। लेकिन आप भारत से बेहतर कहीं उदाहरण नहीं हो सकता। और इक्वलिटी की बात करें तो दुनिया के कई मुल्क हैं, वहाँ वोटिंग राइट भी महिलाओं को बाद में मिला, लेकिन भारत में आज़ादी के साथ ही जैसे संविधान लागू हुआ और आज़ादी के साथ ही जब इलेक्शन हुए, हमारे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो वोटिंग राइट मिला। ये बड़ी बात है। लेकिन देश की प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अगर हम यूँ देखें तो आप ये देखिए कि जो पुरुषों ने किया वो महिलाओं ने भी किया। कई राज्यों की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महिलाएं हैं, ये एक बड़ी बात है। डिफेंस में आप देख लीजिए, पहले महिलाएं अगर डिफेंस में हैं तो उनके अपने ऑफिसर ही घूर के देखते हैं, अच्छा महिला है। अब क्या हो रहा है, नेवी हो, चाहे हमारे एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो, सभी जगह पे इस समय आपको महिलाओं की धमक नज़र आएगी। और ये बड़ी खूबसूरती है कि आज हम जिस अवसर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, महज ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस कारण से चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज रियली महिलाएं अपने आप को रोज साबित करती हैं और जहां भी अवसर मिलता है वहां अपने आप को प्रूव भी करती हैं कि देखिए हम किसी से कम नहीं हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ में खास रूप से उपस्थित हैं तुलिका सैनी जी हैं, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। हमारे साथ रानू शर्मा जी जुड़ रही हैं, राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। और मेजर वंदना हमारे साथ डिफेंस से जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। तुलिका मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप एसडीएम भी रही, एडीएम भी रही, तो कभी ऐसा लगा कि कहीं इस बात को लेकर के कहीं महसूस होता हो कि ये काम तो पुरुषों का था, या सोच ऐसी सामने आती हो कि महिलाएं नहीं कर सकती? इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहूँगी कि बीइंग अ वुमन बहुत सारी जगहों पे मुझे लगा कि मैं बेटर प्लेस्ड हूँ, बेटर इक्विप्ड हूँ। देखिए, जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि सोसाइटी बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस के साथ में चलती है कि ये तो महिला है, ये नहीं कर पाएगी। जहाँ पे वो बाधा भी सोसाइटी की तरफ से आती है, वहाँ पे इनेबलर भी सोसाइटी ही काम करती है। बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारी जगहों में जो ड्यू सम्मान है, ज़्यादा सम्मान, मतलब इनफैक्ट वो उतना ही पॉजिटिव होती है। ये बात सिर्फ अपने अंदर की है कि आप उसको कितना पॉजिटिव तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को निर्वहन करने की कोशिश करते हो। सिंपली अगर आप एक ये बैलेंस अपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर लेते हो कि हाँ, मुझे दोनों ही, क्योंकि एक महिला के साथ में सोसाइटल प्रेशर भी होता है, फैमिली को संभालने का भी दिक्कतें होती हैं, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा माना जाता है, ये जाहिर सी एक बात हो जाती है कि वो शायद अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को निभा नहीं पाएंगी। लेकिन जहाँ पर दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है कि ये मेरे ऑफिस का कार्य है और ये मेरे घर का कार्य है और दोनों के बीच में मुझे किस तरीके से एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, वहाँ पे सारी स्थिति साफ हो जाती है। और वहाँ पे आपको अपने ऑफिस स्पेस से भी उतना ही हेल्प मिलता है, सोसाइटी से भी उतना ही सपोर्ट मिलता है, फैमिली से भी उतना ही सपोर्ट मिलता है। और अब आपने देखा ही है कितनी अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है, और भी महिला अधिकारियों ने हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो या अलग अलग पदों के ऊपर विराजमान जो लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी आपको लगता है कि सोच में बदलाव आ रहा है? आप जब स्टडी कर रही होंगी या परिवार में कभी सुनती होंगी, उस सोच में और आज की सोच में अगर हम देखें, क्योंकि अभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो अंतर आया पहले से? बिल्कुल आया है। कुछ ऑफिसेज लेकिन अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी तक महिला अधिकारी लगी नहीं होंगी, तो पहली बार वहां पे कोई महिला अधिकारी आती है तो थोड़ा सा लोगों में हिचकिचाहट होती है, सकुचाहट होती है। लेकिन जैसे ही वहां पे आप अपने आप को प्रूव कर देते हो, या जैसे ही उनको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, इनको सब चीज़ें पता हैं, ये बखूबी अपना काम निभाने वाली हैं, तो वहाँ पे फिर आपके लिए सब कुछ आसान होने लग जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं। अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई थी RAA की, रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी। वो पोस्ट ऐसी है कि जयपुर में अभी तक कोई रेवेन्यू एपिलेट अथॉरिटी महिला नहीं लगी थी। तो जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई तो सबसे शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लोगों का था एटीट्यूड कि ये कैसे करेंगी, महिला हैं, ये तो डोसाइल होते हैं, ये कैसे संभाल पाएंगी इतना ज़्यादा जिम्मेदारी का काम।
लेकिन जैसे ही एक दिन कोर्ट वर्क किया तो उसके बाद में पता चल गया सब लोगों को भी, और अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो ये सबसे पहले महिला को खुद को ही देखना पड़ेगा कि कोई भी कार्रवाई आप करने जाते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, यूँ तो देखिए अपवाद होते हैं, कई पुरुषों में भी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं, लेकिन मैं पिछले दिनों एक बॉर्डर एरिया में किसी डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ पे बताया गया कि महिला कलेक्टर पहली बार उस ज़िले को मिली थी, और फिर मैंने बात की वहाँ लोगों से तो कि उसका कुछ फ़र्क पड़ा कि सब 2-3 बातें रहीं। एक तो महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास से लबरेज करके गई हैं और उनको आत्मनिर्भर भी उन्होंने बनाने की कोशिश की, अगर हम ये सब चीज़ें आगे चलाते रहेंगे तो, कि ये है। और दूसरा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन महिला हैं तो कभी सोचते थे कि सोच तो थी, लेकिन एक हमारी जो सोच थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि उसको मिथक साबित हुआ कि नहीं यार ये तो बिल्कुल नहीं। जो पुरुष कलेक्टर रहते थे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात आए, चाहे ड्यूटी की बात आए, फ्लड का टाइम आए, हमेशा की वो खड़ी हुई दिखती थी। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी ये अवसर मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच बदलनी होगी। सोच के साथ ही सबसे बड़ी कमज़ोर हमारी सोच होती है, महिलाएं कमज़ोर नहीं है, जिसे हमने बना रखा है, और ये सोच बदलती है तो तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे लगता है कि एक सोच को बदलने की आवश्यकता है। महिला तो प्रूव करती ही है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल। मैं छोटा सा, अगर आप मुझे मौका दो बोलने के लिए इस बात के ऊपर, तो बेसिकली अभी एज फैमिलीज़ हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर की बेटियां जो है ना, उनको इस चीज़ के लिए एम्पावर करें, इक्विप करें। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स को शुरू से ये था कि हम 4 बहनें हैं, तो उनको हमेशा ये था कि इनको इतना एम्पावर करना है कि ये अपने आप आगे जाकर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर सकें, ठीक से उनका सामना कर सकें। तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ पर भी मेरे फादर यही कहते थे कि आप आगे जाओ, आप जाके इस बैंक की क्यू में लगो, आप सीखो, ये काम करना सीखो। यहाँ तक कि छोटे मोटे कोई इक्विपमेंट्स ख़राब हो जा रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, किसी की तरफ देखना नहीं पड़े आपको इतना होना चाहिए कि आप सब कर सकते हो। बिल्कुल। तो शुरुआत से, बचपन से यही सिखाया गया कि कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो यही सोच अगर हम लोग अपने हर परिवार से अपने बच्चियों को देंगे और हर बच्ची को ये समझाएंगे कि कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती, तो सच बात है कि कोई महिला हो या पुरुष हो, जिस दिन दिमाग में ये चीज़ ठान ली कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो हर काम संभव है। और यही चीज़ हमारी सोसाइटी और फैमिलीज़ को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि सोच बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं को जब अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से, अभी मैं देख रहा था एक सर्वे रिपोर्ट थी कि आफ्टर कोविड और कोविड के दरमियान कि महिलाओं ने हमारे इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दिया है, और ख़ासकर एक स्वरोजगार या स्वावलंबन की बात आती है, वो महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षित ज़्यादा, उनकी बनस्पत ज़्यादा प्रूव किया है। और चाहे वो आपके किचन रेसिपी की बात हो, या फिर जो भी उनमें हुनर था, कसीदे की बात हो, या फिर जो भी चीज़ें सामने आ सकती हैं वो ही कोशिश की और बनाने को अपने आप को प्रूव भी किया। तो एक ये बड़ी बात है कि इस तरह से अपने आप को प्रूव करने के लिए जब भी उन्हें अवसर मिलता है। मैं पिछले दिनों की बात है, नेवी का एक दल आया था यहाँ पे, जिसमें महिला ऑफिसर्स थी सारी। उनसे मैंने जब इंटरव्यूज़ किए तो बड़ी एक अच्छी बात ये निकल करके आई कि अगर युद्ध होता भी है तो कमांड जो है वो महिला ऑफिसर्स के हाथ में, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो या फिर आपको कब ऑपरेशनली इक्विप करना है उसकी बात हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जब भरोसे की बात है सबसे बड़ी, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब भरोसा रखना चाहिए कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। चलिए, मेजर वंदना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और मैम, डिफेंस को लेकर के तो अक्सर यही माना जाता था कि तो लड़ाई का काम है और पुरुषों के बिना कोई कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये तो सदियों पुरानी बात है, आज तो ऐसी कोई बात नहीं आती। आप तो डिफेंस में मेजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। वैसे जो आप बता रहे हैं ये धारणा तो बहुत पहले की है जी। अभी अगर देखें तो आई थिंक अभी नज़रिया जो है बदल गया है, लोगों का भी नज़रिया बदल गया है। इनफैक्ट जो जनसाधारण हैं वो अब सोचने लगे हैं कि यस, फोर्सेस आर बेस्ट ऑप्शन फॉर लेडीज़। एंड हमें भी लगता है कि अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि जो काम पहले सिर्फ मेल काउंटर पार्ट्स के लिए होता था वो भी लेडीज़ कैन ऑल्सो डू दैट। एज यू कैन सी दी एग्जाम्पल्स, अभी जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं। सो आई थिंक बिल्कुल,
कुछ ऐसा होता है कि कभी सोच में ये लगता हो कि बिल्कुल ये तो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कर सकती, या खुद को फील होता हो कि पुरुषों का काम हम नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं होता है, बिकॉज हमें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ओनली, क्योंकि हम जो है ट्रेनिंग करते हैं वो मेल कैडेट्स के साथ ही करते हैं जी। तो हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेल कैडेट्स के फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो हमें ऐसा कभी एहसास ही नहीं कराया जाता ट्रेनिंग के शुरुआत से ही कि हम उनसे अलग हैं, तो इसलिए वी आर एट पार विद ईच अदर। गुड, बिल्कुल। कुछ महिला दिवस पे आप कहना चाहेंगे कि डिफेंस को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों में नेवी का एक दल आया था, आपको ध्यान होगा यहाँ पे, और मैंने उन लोगों से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने सारे फंक्शनिंग किस तरह से महिलाओं की नेवी में तमाम चीज़ें बताई। तो यहाँ पे कुछ बता पाएंगे कि महिलाएं किस तरह से आर्मी में काम कर रही हैं, और हमारी जो लड़कियां हैं वो आर्मी का किस तरह से रूट चुन सकती हैं? अभी मैं अगर कहूँ तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए एनडीए की एंट्री खोल दी है। उनके लिए ये बड़ा अचीवमेंट है इस साल ये का, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो काम पहले माना जाता था कि सिर्फ पुरुषों के लिए है, वही सिर्फ जा सकते हैं। अभी जो यंग गर्ल्स हैं वो अपना अगर डिफेंस में करियर बनाना चाहें तो बहुत अर्ली एज से ही वो डिफेंस करियर जो है वो शुरू कर सकती हैं बाय ज्वाइनिंग एनडीए। आफ्टर देयर पासिंग देयर 12th क्लास ओनली दे कैन टेक एन एग्जाम, एनडीए एग्जाम, एंड आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम they can also get entry to NDA, and which is a very prestigious institution of our country, as we all know. And after doing training in NDA आप IMA में ट्रेनिंग करते हैं, and उसके बाद आपका पूरा करियर जो है डिफेंस में वो बहुत ही बढ़िया है। सो ये यंग गर्ल्स जो आज की गर्ल्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे समय में नहीं थी कि NDA ज्वाइन करना, एंड हमारे समय में सिर्फ एक CDS was the only option, but now सिंस इवन स्कूलिंग से ही ये शुरू कर दिया गया है। अभी आप सभी को जैसे जानते हैं कि सैनिक स्कूल्स में भी गर्ल्स के लिए एंट्री शुरू कर दी गई है। सो इट इज़ अ बिग स्टेप टेकन बाय आवर गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी बिल्कुल, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अगर इस साल की बात करें जो लगभग 8 महीने पहले से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी तरक्की का, एक हौसला अफजाई का ये एक बड़ा साल कहा जा सकता है। चाहे वो एनडीए में एडमिशन की बात तो हो या फिर सैनिक स्कूल्स हैं उनमें पहली बार इसकी ओपनिंग की है, क्योंकि पहले बॉयज़ का एडमिशन वहाँ पे होता था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम महिलाओं के लिए इसे मान सकते हैं। तुलिका मैम, कभी लगता है ऐसा कि डिफेंस को लेकर के कि बिल्कुल ये तो काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैम बता रही है, सबसे बड़ी बात मैं जब देखता हूँ जनपद पे, आप वहीं से आप देखिए कि जो वहाँ पे हरतंगेज जो करतब दिखाए जाते हैं, चाहे वो बाइक पे 42 वुमेंस का डिस्प्ले हो या फिर फाइटर जेट्स को वहाँ पे फ्लाई करते हुए दिखाने की बात हो, तो उससे लगता है कि महिलाओं में एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। बिल्कुल होता है, और एक्चुअली गूज़बम्स होते हैं जितनी बार भी हम इस तरह की कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वाकई अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सा खुशी और एक प्राइड उसकी फीलिंग आती है कि मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कह रही थी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं कर सकते। आपने जब शुरुआत से ये विश्वास जगाया है कि कर सकते हैं, तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट। कोई भी चीज़ अब ऐसी नहीं बची है। आज हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमने देख लिया है कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने झंडे गाड़े नहीं हो। जी बिल्कुल। तो वंदना मैम, ये निश्चित रूप से ये जो साल है काफ़ी उत्साहवर्धन करने वाला साल कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट में अभी जब बिल आया तो चलिए टाइम लग सकता उसको धरातल पे उतारते हुए, लेकिन जो टाइम पीरियड है पास होने के बाद में नियम बनेंगे तो पॉलिसी मेकिंग स्टेज जो है वहाँ पे भी महिलाओं की जब धमक होगी तो मुझे लगता है कि और खूबसूरती दिखाई देगी हमारे इसकी जो माहौल है उसकी। जी बिल्कुल, इट विल बी। जब पॉलिसीज बिल्कुल इन क्रियान्वित होंगी तो उसके बाद और सुधार होगा। जी, अभी ट्रेनिंग की आपने जो बात कही यहाँ पे, क्योंकि आपके यहाँ वेपन्स की ट्रेनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और वेपन्स केवल ये नहीं है कि भी कहीं बलवा या फिर
कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है तो ढालो डंडा लेके खड़े हो जाओ, वो स्थिति तो है नहीं। आपके तो बाकायदा आर्टिलरी का अपना एक इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ महिलाओं की भूमिका है अभी ये जो फर्स्ट बैच निकला है, इसमें इन्होंने पहली बार ये कदम उठाया है कि आर्टिलरी में विमेन ऑफिसर्स को जगह दी है, इससे पहले नहीं था जी। तो ये अभी आप ले सकते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जी, तो जी, जिसमें कि विमेन ऑफिसर्स को इन आर्टिलरी में दी गई है प्लेसमेंट, एंड आई होप इट इज़ अ गुड डिसीजन और ये आगे भी इसमें और विमेन ऑफिसर्स जो हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। जी, जब हमारे यहाँ पे वॉर या वॉर एक्सरसाइज में हम देखते हैं तो बहुत सारे वो होता है केवल हथियार चलाना ही नहीं, लेकिन उसके अलावा ट्रांसमिशन है, आपके मेडिकल रिलीफ है, दूसरे फंक्शनिंग है, उसमें महिलाओं का रोल है अभी? जी, बहुत बड़ा रोल है ये हमारे इंडियन आर्मी में, इनफैक्ट बाकी सब फोर्सेस में भी, अगर एयरफोर्स और नेवी की भी बात करें तो हमारे जो अगर मैं आर्मी की बात करती हूँ तो हमारी जो कोर ऑफ सिग्नल्स है वो टोटली इसी को डेडिकेटेड है कि वो उनका काम ही यही है कि पूरा जितना भी संपर्क जो साधना है, चाहे वो अपने यूनिट से है चाहे वो कहीं से भी है, और इससे रिलेटेड जो भी ट्रांसमिशंस का काम है वो देखा जाता है। एंड आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो सिग्नल कोर में आपको मिलेंगी, आपको एएससी में मिलेंगी, ऑर्डिनेंस में मिलेंगी, एंड ऑफ कोर्स एजुकेशनल कोर में तो आपको सबसे ज़्यादा लेडी ऑफिसर्स देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, तो क्योंकि हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है और केवल ये नहीं है कि आप चलिए टैंक लेकर के चल रहे हैं तो केवल उसमें आपको कमांड दी जाती है। और एयरफोर्स की तो अगर बात करें तो आजकल तो फाइटर जेट्स बिल्कुल फ्लाई कर रही हैं, जो हमारे महिला ऑफिसर्स हैं वो जी, तो वहाँ पे कुछ बिल्कुल फ्रंट लाइन पे उन्हें अवसर दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा हमारे आर्मी में भी आर्मी एयर डिफेंस करके एक इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी लेडी ऑफिसर्स हैं और जिनका काम ही यही होता है कि ये जो आपकी एयर मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, एंड जो भी संचार का आपस में है उनका टू ग्राउंड एंड टू एयर उसको कंट्रोल करना। तो आर्मी एयर डिफेंस में भी बहुत सी लेडी ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। जी, मुझे लगता है कि समाज और हमारे चैनल के जो दर्शक उनके लिए बड़ी खुशी है। 3 बेटियां हमारे बीच में बैठी हैं, आर्मी से हैं, पुलिस से हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से। रानू शर्मा जी हमारे साथ में है, एडिशनल डीसीपी हैं जयपुर में। और चले पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मिला आपका इंतजार कर रहे थे, इस वजह से इनको भी मैंने नहीं दी। और रानू जी आपके पास में आना चाहेंगे, कभी ऐसा लगता है कि कभी सुनने को मिलता हो या कुछ ऐसा फीलिंग्स हो कि ये काम तो पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती? जॉब से रिलेटेड तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी प्रोफेशनल वर्क है जो महिलाएं नहीं कर सकती और पुरुष ही कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस में महिला होने के कारण कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोगों को थोड़े सी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं अपने जॉब में अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ रोल्स घर में ऐसे हैं जो मदर्स ही कर सकती हैं। प्रोफेशनली तो मुझे कभी नहीं लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो वहाँ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बट आई थिंक सभी प्रोफेशंस इतने विमेन फ्रेंडली हो चुके हैं, लोगों की अप्रोच बदल चुकी है, चाहे अधिकारी हों चाहे सरकारें हों, और एक कंफर्ट लेवल सभी लोगों का आ गया है, एक एक्सेप्टेबिलिटी दैट येस वी आर देयर, आई मीन विमेन आर देयर इन एवरी स्फेयर। सो आई थिंक वो भी अब बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, बिकॉज सब लोग हमारे चैलेंजेस भी समझते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सभी घरों में आजकल वर्किंग होती हैं, वाइफ्स भी और मदर्स भी बहुत लोगों की। सो आई थिंक अब उतना चैलेंजिंग नहीं रहता। सो वॉट एवर चैलेंजेस देयर वो घर में ही होते हैं, प्रोफेशनली तो वी डोंट फाइंड एनी चैलेंज। जी देखिए, फील्ड में जब वाकई आप पहुंचे, तुलिका जी हों, आप लोगों के साथ में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी एक बात होती है, दोहरी भूमिका हर घर में। ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हम सबको इस बात का एहसास है और मालूम है, और नहीं ये तो होना चाहिए कि महिला की दोहरी भूमिका होती है। वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, घर की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, वो करती हैं। मैं बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी जब रही उषा शर्मा जी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मैंने पूछा। अभी जब यहाँ पे पिछले महीने ही डीजी कॉन्फ्रेंस थी तो एक नॉन डीजी किसी स्टेट की, उनसे मैंने पूछा कि अब तो आप डीजी बन गई हैं तो आपकी नहीं ब्रेकफास्ट और घर पे जाके जो काम
अपने होते हैं, वो चाहे सर्वेंट बनाते हो, लेकिन जो भूमिका होती है कि बच्चों से बात करना है, चाहे वो बाहर रहते हों, वो तमाम जो चीज़ें हैं, कोई भी महिला, मैं नहीं कि कोई भी होगी, वो उसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, वो तो जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप तो बाथरूम से जब रवाना होंगे, आई थिंक मैं बहुत सारे दोस्तों को सुनता कि हाँ ब्रेकफास्ट रेडी है, ड्यूटी पे उनको भी जाना है, लेकिन ब्रेकफास्ट मैम साहब ही लगाती हैं, वो चाहे खुद को भी ड्यूटी पे जाना हो। मुझे लगता है ये सब तो आप सभी को देखना पड़ता होगा। वंदना मैम, होता है ऐसा? टू एन एक्सटेंट यस, बट हाँ आज वो ज़माना है कि आपको हाउस हेल्प जो है वो मिल जाती है, एंड इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो पहले होता था जी। लेकिन महिला की जो दोहरी जिम्मेदारी होती है घर की, वो तो करना पड़ता है, वो आज भी है जी। तो रानू मैम, क्योंकि आपके साथ में बड़ी बात होती है कि जब फील्ड में होते हैं पुलिस ऑफिसर, चलिए आपको PHQ में ड्यूटी है या फिर कहीं ऑफिस में है तो ठीक है, आपको 9:30 बजे पहुंचना है, 6:30 7 बजे आपको फ्री हो जाना है, लेकिन यहाँ तो कोई पता नहीं, जब आप फील्ड में होते हैं तो एक चुनौती होती है। चुनौती तो होती है, स्पेशली तब जैसे पहले पता है, जैसे कल शिवरात्रि है तो हमें पता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, तो पहले से ही उस हिसाब से हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, घर पे अपनी मदर्स को या कोई किसी को बड़े को रख के जाते हैं, और हाउस हेल्प्स को भी हम ब्रीफ करके जाते हैं कि हमारा पता नहीं है, कल का मेन्यू आज ही डिसाइड हो जाएगा कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनेगा। सो वो प्रिपेयर्डनेस जब होती है तो कोई चैलेंज नहीं होता, बच्चे भी कंफर्टेबल हो गए, हमारे हिसाब से वो ढल चुके हैं। बट हाँ, जब अचानक से कोई लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है या अचानक से कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी हमें देर तक रात को रहना, तब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगेन मैं वापस यही कहूँगी कि आई थिंक आपके आसपास लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो आप अपनी किसी फ्रेंड को बोल दो, आप रिलेटिव को बोल दो, तो वो आ जाते हैं। बट तब आप मेंटली हमें खटकता रहता है नॉन स्टॉप। मैं किसी सपोज कोई मर्डर हो गया या कोई और घटना हो गई तो मेरा आधा दिमाग तब घर पे रहता है कि क्या खा रहे होंगे बच्चे और कैसे मैनेज हो रहा होगा। सो जब ऐसे अचानक से चैलेंजेस आ जाते हैं कुछ, तब हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अगेन मैनेजेबल रहता है। ये पुरुष के साथ भी दिक्कत होती है वैसे, क्योंकि पुरुष के तो ये तो पुरुष ही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बट मेरे तो आई एम लकी कि माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। जैसे अभी मेरी बच्ची के बोर्ड्स चल रहे हैं और मैं बहुत समय घर पे नहीं दे पाती, तो हस्बैंड 1 महीना अपना काम धंधा छोड़ के घर पे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मेरा थोड़ा सा चैलेंजेस चल रहे हैं, सो इसलिए काम चल जाता है। वो तो हम वर्षों से जो सुनते आ रहे हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है, अब तो मुझे लगता है कि पुरुष भी सपोर्ट करते हैं, तो पुरुष भी एक इस बात के हकदार हैं कि महिला की सफलता के लिए कुछ पुरुष भी बिल्कुल है, उनके बिना तो घर चल ही नहीं सकता है। आई मीन अब आज के समय में आई थिंक सभी लोग ये बात मानेंगे कि हर समय उनका सपोर्ट हमें चाहिए। पहले होता था कि बच्चे होते थे तो सब औरतों का काम होता था, पर आई थिंक अब तो पुरुष भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं। आपका जो बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है उसमें उनका पूरा आपके साथ होते हैं, चाहे डायपर चेंज करने से, दूध बनाने से लेके रात को जगने तक के रोल्स इक्वली ही निभाते हैं और समझते हैं कि वाइफ इज़ वर्किंग तो शी ऑल्सो नीड सपोर्ट। तो आई थिंक अब सभी पुरुषों से अच्छा सपोर्ट मिलता है। जी रानू मैम, आप तीनों ही बैठी हुई हैं और मैं अक्सर ये कोशिश भी करता हूँ, हम एक प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि आज तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के हम चर्चा करें। एवरी सैटरडे आप तो पधारी में हैं, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि महिलाओं को मोटिवेट कर सकें। अगर कहीं पे भी कोई बात होती है, बहुत सारे कॉलर्स के फ़ोन भी आते हैं हमारे पास में कि क्या उनके नंबर देके आप हमें बता सकते हैं कि हम उनसे मार्गदर्शन ले सकें कि फला क्लास में घर वालों ने पढ़ाई छुड़ा दी लेकिन मैं अभी ये बनना चाहती हूँ। तो एक बच्ची ने कोशिश की थी 3-4 साल पहले, लेकिन मुझे बड़ी खुशी, कहाँ से नंबर उसने स्क्रॉल से देख करके कि साहब मैं RAS तो नहीं बन पाई और मेरी 8वीं क्लास के बाद में घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन पटवारी में बन गई और अब कर सकती हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं RAS बन सकती हूँ और मैं जयपुर आऊँगी तो आपसे मिलूंगी। झालावाड़ के पास की वो लड़की है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, उस मानसिकता से हम बाहर नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष प्रधान मानसिकता हर किसी के घर में वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि जो काम पुरुष कर सकता हो महिला भी कर सकती है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। कि ये सोचते रहेंगे कि तो महिला है ये नहीं कर सकती, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा वहाँ पे कुछ हो गया, नहीं रानू शर्मा जी एडिशनल एसपी हैं वहाँ नहीं कर सकती हैं, वहाँ तो किसी पुरुष को भेजते हैं, वो SHO जाके देख लेगा। नहीं, आप कभी देखिए
जिस तरह से डंडे पुरुष चलाते हैं वैसे रानू शर्मा जी भी चलाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कई जिलों में हमारे यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में एक रेंज में अभी आईजी भी हैं महिला अजमेर में। तो वो तमाम चीज़ें अगर अवसर देंगे और अवसर मिलेगा तो महिलाएं अपने आप को साबित कर सकती हैं, और यही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा कि हम सोच बदल सकें। हर साल का अपना एक थीम होता है। अब की बार महिलाओं के निवेश को लेकर के है कि आप जीडीपी में अपना योगदान देके निवेश करके और अपने आप को आगे बढ़ाइए। लेकिन मेरा अपना खुद सोच के चलता हूँ कि जन टीवी के माध्यम से कि हमारा थीम ये होना चाहिए कि हम सोच बदलें कि वो सब कुछ महिलाएं भी कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। तो हमें सोच बदलनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि नारी शक्ति के प्रति हम जो 8 तारीख के को लेके घर से लेके रात तक कुछ भी सेलिब्रेशन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, ये करेंगे, उसकी सार्थकता तभी जब हम सोच बदलेंगे। तो चले, समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मैं कहूँगा कि सोच जरूर बदलें। तो चलिए, हमारे खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।